पूरी धरती पर कुछ कुछ स्थान हैं जो बहुत डार्क हैं और कुछ कुछ स्थान हैं जो बहुत ब्राइट हैं, जहां बहुत हाई एनर्जी है। तो पृथ्वी की सबसे पावरफुल स्थान तो कैलाश, जहां भगवान शिव अपनी भरपूर दिव्य ऊर्जा के साथ विराजमान है। इसके अलावा भी अनेक दिव्य स्थान हैं जहां जो प्रकाश से भरपूर हैं, अनेक तीर्थ स्थान हैं जो प्रकाश से भरपूर हैं। सचमुच वो पूजनीय हैं, वो स्थान हैं। इसके साथ साथ जहां डार्क प्लेसेस हैं, नेगेटिव प्लेसेस हैं, वो भी पता लग रहे थे कि यहाँ बहुत ज्यादा डार्कनेस है। मैं कभी उनके अनुभवों के बारे में बताऊंगा, जो बहुत डार्क स्थान है वहां की यात्रा कैसी होती है। अभी जो मैं यात्रा बता रहा हूँ, इजिप्ट के पिरामिडों के दर्शन के लिए हम जब मन में संकल्प डाला तो हमने पाया कि हम गीजा के 3 महान पिरामिडों के ऊपर हमारी आत्मा तैर रही है, क्योंकि उसमें एक बार एस्ट्रल जोन में जाने के बाद आपके पास समय का और डिस्टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं होता। आप सोचो और वहां पहुंच जाते हो। ये बड़ा गजब का अनुभव था। तो जैसे ही हम पिरामिडों के पास पहुंचे, वहां की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली एनर्जी है, वहां पर बहुत पावरफुल एनर्जी है। उन पिरामिडों के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा का सुरक्षा घेरा बनाया गया है जो बाहरी नेगेटिव शक्तियों को प्रवेश करने से रोक रहा था। ये घेरा प्राचीन देवी देवताओं की ऊर्जा से बना हुआ था। प्राचीन देवी देवताओं से हमारी मुलाकात हुई। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, हमने देखा कि चारों तरफ एक विराट सुरक्षा का कवच में हमें कुछ आकृति दिखाई पड़ रही है। ये हमारे बाकी साधक भी साथ में देख पा रहे हैं। सबको अपना अलग अलग एस्पेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे हमने वहां पर ऊर्जा के अलग अलग रूपों को अनुभव किया। हमें ये बोला गया, हमें अपने गुरुदेव की तरफ से निर्देश दिए गए कि यहाँ पहुंचे हो तो यहाँ के देवी देवताओं को वंदन करो, नमस्कार करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। तो हमने वहां सूर्य देवता, जैसे हमारे यहाँ जो सूर्य देवता हैं, हमने सूर्य देव कहते हैं, वहां पर वो उन्हें रा कहते हैं। वो हमने फील किया, वो लोग रा या रे वर्ड यूज करते हैं। तो उनसे जब हमारा आमना सामना हुआ तो हमने अपने स्वाभाविक रूप से उनके आगे नतमस्तक होकर प्रणाम किया और उनकी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। उन्होंने कहा कि सत्य और प्रकाश के मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में रहता है वह कभी अंधकार में नहीं गिरता। तुम्हारे सद्गुरु स्वयं सूर्य समान प्रकाशवान हैं। उनकी कृपा से ही आत्मा का जागरण संभव है, इसलिए तुम उनकी कृपा के साये में रहो और जो जगत कल्याण का महासंकल्प उन्होंने लिया है उसमें जितना सहयोग कर सकते हो करो। हमने उनके चरणों में वंदन किया और धन्यवाद किया। उन्होंने खूब ब्लेसिंग दी। इसके साथ साथ हमें अनुभव हुआ कि वहां पर एक अन्य दिव्य आत्मा मौजूद है जिन्हें ओसिरिस के नाम से जाना जाता है। मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता, जैसे हमारे यहां मृत्यु के देवता महाकाल अर्थात धर्मराज हैं, वैसे वहां के जो देवता हैं उनका नाम ओसिरिस